तुम लोग इंतजार करो, मैं बदला लेकर रहूंगा। तुम चाओ शुआन हो। हाँ। आप कौन हैं? मैं तियान्यू हूँ। मैं तुमसे सगाई तोड़ने आई हूँ। 20 साल पहले तुम्हारे दादा और मेरे दादा ने सगाई तय की थी, लेकिन अब 20 साल बीत चुके हैं। यह सगाई पत्र जाहिर तौर पर अब उपयुक्त नहीं रहा, इसलिए मैं वह सगाई पत्र वापस लेना चाहती हूँ। मैंने उस समय अपने दादा के बारे में सुना था। मेरी सगाई तय कर दी थी, लेकिन मैं उस समय छोटा था। मुझे ठीक से याद नहीं। मैं बकवास नहीं सुनना चाहती। मैं सिर्फ वह सगाई पत्र वापस लेना चाहती हूँ। मैं कोशिश करूंगा। मुझे ढूंढना होगा। क्या कर रहे हो? कपड़े बदल रहा हूँ। अरे कुछ नहीं। तुम्हारी मांगी हुई चीज शायद इसी डिब्बे में है। मुझे भी नहीं पता क्या क्या है। जब तुम इतने सीधे हो, मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तुम ले लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगा था कि चाओ शुआन इतनी आसानी से शादी का कागज मुझे वापस कर देगा। तो मेरी इतनी सारी तैयारियां सब बेकार हो गईं। और कुछ काम है? ये जेड का ताबीज तुम्हारे दादाजी ने मेरे दादाजी के पास रखा था। यह निशानी है जो तुम्हारी होनी चाहिए थी। जब तुमने शादी का कागज मुझे वापस कर दिया है, तो यह ताबीज मुझे तुम्हें वापस कर देना चाहिए। हाँ, आई गो। मैं शादी के वादे से मुकरना नहीं चाहती, बल्कि यह चाओ शुआन वास्तव में बहुत बेकार है। दादाजी, आप भी नहीं चाहेंगे कि मैं एक बेकार से शादी करूं? अब उसने शादी का कागज मुझे वापस कर दिया। मैंने जेड का ताबीज उसे वापस कर दिया। यह शांतिपूर्ण समझौता हो गया। इतने सारे? शादी का कागज असली है। मैं जियांगचेंग पहुंच गई हूँ। बाद में हम मिलेंगे। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। एक 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 एक। अशुआन। दादा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अशुआन को यह जेड का टुकड़ा मिल गया है। इसका मतलब तुम वयस्क हो गए हो, तो तुम इसे संभाल सकते हो। चाओ परिवार की विरासत। याद रखो, तुम चाओ परिवार के वंशज हो। एक बनना ही होगा, महान और साहसी आदमी। मैं और तुम्हारे पिता उम्मीद कर रहे हैं उस दिन को जब हम तुम्हें देखेंगे। हाय। आई आई। तुम फिर कहाँ गए? मेरे पिता कहाँ हैं? हेलो माँ, क्या हुआ? आशुआन, जल्दी से लिनलिन के घर आओ। बूढ़ा कमबख्त, तू मार खाना चाहता है? हेलो माँ।
मैडम, उसका हमसे कोई संबंध नहीं है। चलो गुआन परिवार के घर चलते हैं। मैडम, उसके शरीर पर मुझे कोई चोट नहीं दिख रही। जब वह हमारे साथ था तब वह नाटक कर रहा था क्या? मुझे लगता है वह एक धोखेबाज है। जियाओयोंग, उसका पीछा करो और देख। बूढ़ी मरने वाली, मार डालूंगा तुझे। बूढ़ी मरने वाली। जानू, मत मारो, और मारोगे तो हाथ दुखेगा। बेहतर अपने कालू को भेज दे। बूढ़ी मरने वाली, तू आज घर में घुस आई। मैं कुत्ता छोड़ूं तो आत्मरक्षा है। नहीं, कालू, अच्छा कुत्ता जोर से काट। जा। नहीं, रोको। माँ आप ठीक है? माँ आप ठीक है? मैं ठीक हूँ शुआन। तुम और लुलिन को क्या हुआ? चाओ शुआन, तुम सही समय पर आओ। जल्दी से अपनी माँ को ये बूढ़ी मरने वाली पागल कुत्ती को ले जा। मैं और युगोंग घर पर मजे कर रहे थे, वो अंदर आए और मारने लगे। सच में बूढ़ी पागल कुत्ती हो। लगता है तुम लोग मरना चाहते हो। तूने मेरे कुत्ते को मार डाला, और मेरे इस 3 लाख के हेयर स्टाइल का तो कुल मिलाकर 60 लाख से ज्यादा हो गया। आज तेरी माँ ने पैसे नहीं दिए तो तुम दोनों को जाने नहीं दूंगा। 3 लाख? प्रियो, पहले तो तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। आंटी तुमसे विनती करती है, थोड़ी मदद करो, सिफारिश कर दो। ठीक है, सिफारिश करो। अक्षय को मेरे सामने घुटने टेकने दो। बूढ़ी कमीनी, तेरा बेटा घुटने नहीं टेकेगा तो तू उसकी जगह घुटने टेक, ठीक है? 3 लाख मैं माफ कर दूंगा, है ना? कितना अच्छा हूं, कितना समझदार। लेकिन आज तुम दोनों ने घुटने नहीं टेके तो तूने अभी देखा ना उसने मेरे कुत्ते को कैसे खत्म किया। मैं तुम दोनों को वैसे ही खत्म कर दूंगा। मैडम, देखिए। माँ को अपमानित किया जा रहा है और वह विरोध नहीं कर पा रहा। भले ही सगा नहीं है, क्या यह सहन करना चाहिए? और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया। सच में बेकार आदमी है। हालांकि दयनीय है। सच में दयनीय के पास दुखद कारण होता है। एक एक राजू, नीचे जाकर उसकी मदद करो। हाँ मैडम। अरे हाँ, तेरा क्या मतलब है? तू पैसे देने वाला है क्या? अरुण, तू मौत ढूंढ रहा है? दर्द दर्द छोड़ो। तूने मुझे मारने की हिम्मत की। कल मैंने तुझे ठीक से नहीं सिखाया क्या? तूने मेरी माँ को कैसे मारा, मैं तुझे वैसे ही मारूंगा। मैं तुझे मार डालूंगी। मैं औरतों को नहीं मारना चाहता, लेकिन तुम मुझे मजबूर मत करो अगर तुम लोग बदला लेना चाहो। लेकिन अगर तुम लोग फिर से मेरी माँ को छूने की हिम्मत की, मैं तुम लोगों को पछताऊंगा। माँ चलिए। इस लड़के में लगता है काफी ताकत है। बेटा, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी, बस तुम्हारे पास चलूंगी। असल में मुझे कुछ नहीं हुआ, घर जाकर आराम कर लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। माँ, आप ठीक कैसे हो सकती हैं? वह पैसे की चिंता कर रही है। अरे, मुझे तो दादाजी की विरासत मिल गई है ना। उस विरासत में जादुई चिकित्सा भी है ना। शायद इससे माँ का चेहरा ठीक हो जाए। अच्छा, ठीक है, मैं पहले आपको वापस ले चलता हूँ। चलिए। आइए माँ, मैं बाहर जाकर आपके लिए दवा लाता हूँ। आप थोड़ा आराम कर लीजिए। मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम और लूलिन का क्या? माँ, पहले ये बात छोड़िए, पहले ये बात छोड़िए। मैं अभी वापस आता हूँ। क्यों नहीं आई महाराज का स्वागत करने? मैं तो सोच रही थी तैयार होकर सेवा में आऊं, मगर महाराज इतनी जल्दी आ गए। तो आओ ना, एक चुम्मा दो। मुझसे गलती हो गई। आज रात पूरी तरह सेवा करूंगी। ठीक है, ये ले आई हूँ तुम्हारे लिए। शुक्रिया महाराज। लो, मैं पढ़ूंगी। 2 कुलों का मिलन, एक विवाह, समझौता, सुंदर संबंध, सदा बराबरी का नाम,
सफेद बालों तक का वादा, लिखा यह पत्र, लाल पत्तों की शपथ, दर्ज है मिलन पत्रिका में, यहाँ बनती है अच्छी जोड़ी, सुंदर संबंध, सफेद बालों तक साथ, फूल चांद जैसा सुंदर। बहुत मजेदार है, तो तू मेरे साथ चल मिलने मेरे मंगेतर से। बहन जी, मैं ड्राइवर से गाड़ी तैयार करवाती हूँ। क्या? मैं अभी अभी आई और तू मुझे भगा रही है? तियान्यू, तू चल मेरे साथ एक बूढ़े डॉक्टर के पास और फिर मिलेंगे मेरे उस मंगेतर से। बूढ़े डॉक्टर के पास चलना ठीक है, लेकिन तेरे उस मंगेतर से मिलना वो तो छोड़ दे। मैं उस चिड़चिड़े को नहीं देखना चाहती। तियान्यू, तू मेरे साथ चल ना प्लीज, मैं घर पर अकेली बोर हो रही हूँ। चलते हैं उस मंगेतर को चिढ़ाने। ठीक है, तो तू जल्दी से कपड़े बदल, आज मैं तेरे साथ चलूंगी। जल्दी जाओ, इंतजार करूंगी। जल्दी जाओ। मैंने कहा था कि मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तुमने गाड़ी लेने पर जिद की। मुझे डर था कि तुम थक जाओगी। हमने इतने दिनों बाद मिले हैं, मैं तो तुमसे और बात करना चाहती थी। चलो। यह मेरी बीमारी का कसूर है। आमतौर पर मैं बाहर नहीं निकल पाती और घूम फिर नहीं सकती। अरे तुम्हें आखिर क्या बीमारी है? मुझे अब तक पता नहीं। एलोपैथी में एस्ट्रोजन डिसऑर्डर कहते हैं, आयुर्वेद में यिन की कमी और आग बढ़ना कहते हैं। यह तो छोटी बीमारी है ना, बस दवा से ठीक हो जाना चाहिए। नहीं, मेरी इस बीमारी का आमतौर पर बाहरी लक्षण है। तो यह बीमारी है हर वक्त हीट में रहने की? तुम दिखने में इतनी शरीफ हो, लेकिन पता नहीं था कि तुम्हारी बीमारी इतनी जंगली है। तुम भी मुझे चिढ़ाती हो। नहीं, मजाक था, मेरी गलती है। ठीक। मैंने बड़े अस्पतालों में इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैं देसी डॉक्टरों के पास जा रही हूँ इलाज के लिए। तो बताओ, आज रात तुम बीमारी का दौरा पड़ेगा? मैं देखना चाहती हूँ हीट में आने का अंदाजा। तुम अब भी बोलती हो? ठीक है, गाड़ी चलाती हूँ। ठीक। चाओ शुआन, यह कमीना, मैं उसे मार डालूंगा। धीरे। मेरे जीजा को क्या हो गया? चाओ शुआन उस चाटुकार ने मारा है। जीजा, आप और दीदी जल्दी अस्पताल जाइए। चाओ शुआन को मारना मेरे ऊपर छोड़ दो। बस मेरा एक फोन गारंटी है कि उसे ऐसा मारूंगा कि वह अपनी माँ को भी नहीं पहचानेगा। तुझे विश्वास नहीं? दीदी, जल्दी जीजा को अस्पताल ले जाओ। शादी में ऐसे शर्मिंदा मत होइए। अगर फिर भी नहीं तो मैं आपके लिए अच्छा मेकअप आर्टिस्ट लगाऊंगा। गारंटी है कि आप बहुत हैंडसम लगेंगे। कैसा रहेगा? भाग जा, जहां ठंड वहां जा। फूलिंग। दिमाग में मौजूद ज्ञान के अनुसार ये सारी जड़ी बूटियां मिलाकर एक मलहम बनता है, जिसे त्वचा राहत क्रीम कहते हैं, जो सूजन और दर्द दूर करता है, चोट के निशान मिटाता है और त्वचा की मरम्मत करता है। यह बहुत असरदार है, बिल्कुल माँ के चेहरे के घाव को ठीक करेगा। मगर मेरे पास सिर्फ कुछ 100 रुपए हैं। मैंने जो जड़ी बूटियां खरीदी वे सबसे सस्ती हैं। दवा का असर उतना अच्छा नहीं है। अरे ब्यूटी, बस एक वैद्य के पास जाना है ना, क्या जरूरत है? औरतें तो हमेशा अपनी शक्ल का ध्यान रखती हैं। ठीक है। अरे ये वही है, देखो, वह तुम्हारा मंगेतर है। तो ये वही है क्यों ना? पहले मिल लेते हैं अपने मंगेतर से। तो तुम कैसे अपने आप को सौंपोगी? बिल्कुल, मैंने सोचा है पहले अपना सौंदर्य जाल बिछाऊंगी, उसे छेड़ूंगी, फिर जब वह दिखाएगा लुच्चे जैसी हरकत, मैं शादी का कागज निकालूंगी और उसके चेहरे पर मारूंगी। फिर उसकी शिकायत करूंगी कि वह एक लुच्चा है और उससे सगाई तोड़ दूंगी। तुम तो बहुत जहरीली हो। कोई भी आदमी मेरे सौंदर्य जाल से बच नहीं सकता। आगे बढ़ाओ, उसके पास रुकाओ। ठीक है। धन्यवाद भैया। कोई बात नहीं मैडम, ये हील्स चलने के लिए ठीक नहीं है। मेरी सलाह है कि आप जूते बदल लें। हाँ, ठीक है। देखो, मेरा पैर भी मुड़ गया है और मुझे वहाँ दवा लेने जाना है, तो तुम ये जड़ी बूटियां मुझे दे दो ना। माफ कीजिए, ये जड़ी बूटियां मैं आपको नहीं दे सकता। मुझे काम है, मैं चलता हूँ। इतने सालों में मैंने पहली बार देखा है
कि किसी ने ठुकरा दिया गुआन जई की बातचीत को। उसने मेरी स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं चला। अब मैं कैसे शादी का कागज निकालकर मुंह पर मारूं और शादी कैसे तोड़ूं? भय। तुम्हें फिर क्या हुआ? अरे अरे मैडम, कपड़े ठीक से पहन लीजिए। हथकंडा बदल गया है भैया। महोदया, क्या आप गुआन जी हैं? हाँ महोदय, मैं हूँ। जल्दी मेरा इलाज करें। धीरे धीरे। गुआन जी, मैं आपका इलाज करने से मना नहीं कर रहा, सिर्फ इसलिए कि आपकी बीमारी गंभीर, गर्मी और कमजोरी है, बहुत दुर्लभ है। मैं सच में इलाज नहीं कर सकता। मैं कोशिश करता हूँ। तुम भी डॉक्टर हो? पहले जांच कर ले। क्या तुम सच में इलाज कर सकते हो? आपको अपने कपड़े ऊपर करने होंगे। मुझे अपना हाथ आपके पेट पर रखना होगा, तभी इलाज होगा। बेटा, गुआन जी की बीमारी का क्षेत्र सीने पर है, तुम उसके कपड़े उठाओगे। पेट छूना, यह तो बिल्कुल बेमेल है। यह धोखेबाज पहले तो बनावटी था, अब मैं इसकी पोल खोल दूंगी। मैं शादी का कागजा निकालकर उसके मुंह पर मारूंगी, उससे शादी तोड़ दूंगी, तो मैं भी घर वालों को जवाब दे सकूंगी। ठीक है, तुम मेरा इलाज करो। ये तो बहुत बड़ी कीमत है। दिन दहाड़े इस आदमी को छूने दे और एक गवाह भी रखना अच्छा हुआ। मैंने इस आदमी से सगाई तोड़ दी। सच में कोई भी आदमी मोहक जाल से बच नहीं सकता। आपको क्या हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस थोड़ी ज्यादा मेहनत हुई। तुम्हारी हालत कैसी है? थोड़ा ठीक लग रहा है? मैं बहुत बेहतर हूँ। चलिए हम एक दूसरे को जान लें। चाओ शुआन, चाओ शुआन। आप सच में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैं जरूर आपका शुक्रिया अदा करूंगी, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। क्यों ना मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं? मैं आपको अपने को सौंप दूंगी। मैं आपको अपने को सौंप दूंगा। जरूरत नहीं। दरअसल सख्ती से कहें तो मैंने तो बस अस्थायी रूप से तुम्हारी बीमारी को दबाया है। अगर पूरी तरह से ठीक करना है तो दवा लेनी होगी। पहले उठो। पेन है? तुम ये सारी जड़ी बूटियां खरीद लो, फिर इस बुजुर्ग से दवा बनवा लो। लगातार 3 दिन लो तो पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। अरे मेरे महान चिकित्सक, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फ्राइसिस, इस जड़ी बूटी के संयोजन का सिद्धांत तो बिल्कुल उलट गया है। मेरी आजीवन की शिक्षा को यह दवा मैं आसानी से बनाने की हिम्मत नहीं कर सकता। तब जड़ी बूटियां खरीद लेना, तो इस पर मेरे नंबर पर कॉल करना। मैं तुम्हारे लिए दवा बना दूंगा। लेकिन अब मुझे जाना होगा। कहाँ जा रहा है? आदमी का नाम पेड़ की छाया। दुनिया के मामले दुनिया में ही सुलझते हैं। दक्षिण शहर का कोबरा। तुम्हारे दोस्त आ गए। मैं अभी व्यस्त हूँ। तुम रहो, तुम रहो। ये लोग बुरी नीयत से आए हैं। तुम जल्दी से दवा की दुकान में छिप जाओ। जाओ श्वान। क्या तूने युकांग को मारा? युकांग ने पहले मेरी माँ को मारा, इसलिए मैंने उसे मारा। तेरी माँ को मारा? चाहे वह तेरी माँ को मार डाले, तुझे सहना पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं और न ही ऐसा सिद्धांत। दुनिया में है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस दक्षिण शहर में मैं कोबरा कहता हूँ कि है तो होना ही चाहिए। तू कोबरा, मुझे कैसे पता नहीं? दक्षिण शहर की दुनिया में ऐसा कोई नियम भी है? कौन बकवास कर रहा है? कोबरा, तू मुझे अच्छे से बता, दक्षिण शहर में आखिर क्या इंसाफ है कि तू कोबरा अकेला ही सब कुछ कर सकता है?
और मेरे दोस्त का पीछा करके मारने काटने पर तुला है। तू इतना अकड़ गया है या जीने से उब गया है? कोबरा भाई ठीक हो? कोबरा भाई ठीक हूँ। गुआन जी माफ कीजिए, मुझे सच में नहीं पता था कि चाओ शुआन आपके दोस्त हैं। कोबरा, क्या तू अपनी दूसरी आंख भी खोना चाहता है? गुआन जी माफ कीजिए, मुझसे गलती हुई, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। बिल्कुल कोई अगली बार नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। चाओ शुआन जी माफ कीजिए, मैं आपको नहीं पहचान सका, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ करेंगे। चाओ शुआन, इन्हें क्या सजा दें? रहने दो। भाग। शुक्रिया गुआन जी, शुक्रिया चाओ शुआन जी। चल, क्या देख रहा है? शिगे, ये आखिर हुआ क्या है? हाँ शिगे, वो औरत आखिर कौन है? तुम उससे इतना क्यों डरते हो? क्या 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 क्या? वह तो गुआन परिवार की बड़ी बेटी है। बेवकूफ, जियांग चेंग से प्रांत तक कितने गुआन। लू डोंगपेंग, यह कमीना हमसे हमला करवाया। गुआन परिवार की बड़ी बेटी के दोस्त पर यह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। भाइयों, चलो मेरे साथ चलो, लू डोंगपेंग को सबक सिखाते हैं। मेरे साथ चलो, लू डोंगपेंग को सबक सिखाते हैं। यह भी गुआन परिवार की बड़ी बेटी को एक जवाबदेही है। मेरी मदद के लिए शुक्रिया। मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें खाना खिला दूं और हम अच्छे से बात करें। नहीं, मेरे पास अभी काम है। फिर कभी जब तुम जड़ी बूटियां खरीद लो मुझे फोन करना, मैं जगह ढूंढकर तुम्हारी दवा बना दूंगा। क्या यह चाओ शुआन ही है जिसके दिमाग में लकड़ी भरी है, या मेरा आकर्षण कम हो गया है? जैसे उसे मुझ में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम उसके पीछे जाकर साफ साफ बात क्यों नहीं करती? शादी तोड़ने की बात? त्यान्यू, मुझे लगता है यह मेरा मंगेतर चाओ शुआन बुरा नहीं लग रहा। वह खूबसूरती के सामने न केवल बिल्कुल विचलित नहीं हुआ, बल्कि उसके पास चिकित्सा कौशल भी है। मुझे लगता है उसके जैसा अच्छा आदमी कहाँ मिलेगा। और वह अच्छी तरह जानता है कि मेरी पहचान सामान्य नहीं है। वह मेरी चापलूसी नहीं करता और न ही मेरे पास आता है, तो शायद शादी तोड़ना नहीं चाहिए। बेबी, तुम्हें कैसे पता कि वह पहले से तुम्हारी पहचान नहीं जानता था और उसका कोई बुरा इरादा नहीं है? याद रखो, गुआन परिवार की बड़ी बेटी का नाम जियांगचेंग में कोई साधारण नहीं है। शायद, लेकिन कोई बात नहीं। चाहे कितनी भी चालाक लोमड़ी हो, मेरे सामने उसकी पूंछ जरूर दिख जाएगी। मेरी खास दवा लगा दीजिए, अब ठीक हो जाएगी। थोड़ा सह लीजिए। हो गया माँ। माँ, थोड़ा और आराम कर लीजिए। बेटा, तू बड़ा हो गया है। दादाजी की दी हुई चिकित्सा सचमुच कमाल की है। मुझे और अभ्यास करना होगा। विरासत में बताए गए स्तरों के अनुसार मैं तो प्राण साधना के पहले स्तर पर हूं। एक मुक्के की ताकत इतनी भयानक है, अगर भविष्य में 9वें स्तर तक पहुंचूं या उससे भी ऊपर नीम स्तर पर, तो मेरी ताकत पहुंच जाएगी कितनी भयानक स्थिति में।
आज से कोई मेरा अपमान नहीं कर सकेगा। हेलो। चाओ शुआन, मैं लिन लिन की माँ हूँ। तुम कहाँ हो? आज दोपहर घर आ जाओ। आकाश, असल में कल बस एक गलतफहमी थी, मुझसे गलती हुई। मैंने सोचा मैं तुम्हें छोड़ नहीं पा रही। हमारा 3 साल का रिश्ता, मुझे पछतावा है। मैंने तय किया है कि मैं राहुल से शादी नहीं करूंगी। हम फिर से साथ रहें, चलो ना। जब तुम कल राहुल के साथ अफेयर कर रही थी, मुझे तो तुम्हें कोई अफसोस नहीं दिखा इस 3 साल के रिश्ते का। देखो तुम कितनी बुरी बातें कह रहे हो। क्या अफेयर वफेयर, यह तो जवान लोगों का खेल है। कल की बात प्रिया की गलती थी। मैंने उसे पहले ही डांट दिया है। उसने मुझसे वादा किया है, आगे से वह राहुल से कभी नहीं मिलेगी। हाँ आकाश, हम दोनों बूढ़ों ने फैसला कर लिया है, अब से हम तुम्हें ही अपना दामाद मानेंगे। हाँ ना। तुम लोगों ने मुझे बुलाया क्यों? आखिर बात क्या है? सीधे बोलो। बात यूं है, कल विक्रम शराब पीने गया था। वहाँ उसे कुछ गुंडे मिल गए। वे गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। वो गाड़ी लेकर भागने लगा। गलती से एक गुंडे को कुचल दिया। फिर? आकाश, क्या तुम जा सकते हो मेरे भाई के लिए जुर्म कबूल करने? तुम जाकर सरेंडर कर दो। कह दो कि कल गाड़ी तुम चला रहे थे। आगे से मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ रहूंगी। तेरा भाई नशे में गाड़ी चला रहा था और उसने एक आदमी को मार दिया। तुम चाहती हो कि मैं जुर्म कबूल करूं? अगर मैं जुर्म कबूल करूं तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, है ना? अगर तुम सच में जेल गए तो मैं रिश्तों से तुम्हें निकलवा दूंगी। तब तुम लिन लिन के साथ अच्छे से जीवन बिताना। हाँ हाँ, चाओ शुवान, मैंने कल तुम्हारे साथ जो किया वो जानबूझकर तुम्हारी परीक्षा थी। परीक्षा तुम पास कर गए। बस तुम मेरे भाई के लिए जुर्म कबूल करो तो तुम आखिरी परीक्षा में पास हो जाओगे। जब तुम बाहर आओगे तो हम शादी कर लेंगे। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरे भाई की मदद करो ना। तुम लोग पागल हो या मुझे बेवकूफ समझते हो? अरे चाओ के, इज्जत नहीं चाहिए तो रहने दे। मेरी बेटी ने तुम पर 3 साल की जवानी बर्बाद की। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें मेरे बेटे के लिए जुर्म कबूलना होगा, वरना मेरी बेटी को 10 लाख का मानसिक क्षतिपूर्ति दो, वरना मैं तुम्हें मरवा दूंगी तुम पर। और तुम्हारी उस माँ पर सावधान रहो। मैं लोगों को बुलाकर उसे नाइट क्लब में बेच दूंगी, तुम्हारी माँ जैसी औरत को। किसी को पसंद आ ही जाएगी। कोई मेरा अपमान नहीं कर सकता और मेरे परिवार का भी नहीं। माँ बदमाश, अच्छी बात नहीं मानी तो बुरी भुगतेगा। आज तूने खुद मौत बुलाई है। चाओ शुवान, तुमने मेरी माँ को मारा। मैं बता रही हूँ, आज तुम्हें मेरे भाई के लिए जुर्म कबूलना ही होगा, वरना मैं उनसे तुम्हारी टांगे तुड़वा दूंगी। हाँ, तो आजमा के देख लो। मारो, जब तक भीख न मांगे तब तक मारो। नहीं। पास मत आओ। अगर हाथ उठाया तो हम पुलिस को बुला देंगे। पुलिस? हम पुलिस बुला रहे हैं? लूलिन सुन ले, अब मुझे बेवकूफ मत बनाना और पहले के अपमान का मैं बदला लूंगा। मिस गुआन, कितना संयोग है। क्या संयोग? मैं खास तुमसे मिलने आई हूँ। मुझे? क्या यह तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का घर नहीं है? कल तुम ब्रेकअप करने आए थे ना? मैंने सोचा कि आज तुम जरूर रोकर माफी मांगने आओगे, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने आ गई। नहीं, मुझे धोखा देकर लाया गया। बहाने मत बनाओ, जल्दी गाड़ी में बैठो, तुमसे बात करनी है। सीट बेल्ट बांध लो। लानत है चाओ शुवान, वो ऐसी औरत को कैसे जानता है? छी, उसने गाड़ी किराए पर ली होगी और एक एक्टर किराए पर लिया होगा। जानबूझकर मेरे सामने दिखावा कर रहा है। चाओ शुवान, मेरा इंतजार कर। चलो अंदर चलो। तियान्यू, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ, यह मेरी सहेली वांग तियान्यू है। तियान्यू, यह है डॉक्टर चाओ शुआन। तियान्यू है। सच में नहीं सोचा था कि तुम एक डॉक्टर भी हो। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस इत्तेफाक से जानता हूँ कि मिस गुआन की बीमारी का इलाज कैसे करना है, बस यही जानता हूँ। मैं आपको मिलवाती हूँ। ये है श्री डेंग, जिया याओ। श्री डेंग अभी अमेरिका से लौटे हैं। विशेष रूप से एंडोक्राइन की कठिन बीमारियों का इलाज करते हैं। नमस्ते मिस गुआन, आपकी बीमारी मिस वांग ने मुझे बता दिया है। हालांकि यह बीमारी काफी दुर्लभ है,
लेकिन मेरे पास एक नई दवा है जो अभी विकसित की गई है। यह इस बीमारी को पूरी तरह ठीक कर सकती है। सच में? बिल्कुल। हम पश्चिमी चिकित्सा में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं सटीकता और विज्ञान को। हम उन धोखेबाजों की तरह नहीं हैं जो बस हाथ से छू लेते हैं और कहते हैं कि वे इलाज कर सकते हैं। यह क्यों ना डॉक्टर डेंग से तुम्हें दिखा लेने दो। तुमने कहा था ना कि मिस्टर चाओ ने तुमसे जड़ी बूटी खरीदवाई और वो उन्हें वहीं पकाएगा। चाओ शुआन, बुरा मत मानो। वो जड़ी बूटी कहाँ है? मैं जाकर तुम्हारे लिए पका देता हूँ। उस तरफ रसोई में है। अच्छा। खा लो, कोई बात नहीं। यह क्विंशन गोली असल में गोली थी। यह कुरकुरी कैसे बन गई? लेकिन शुक्र है कि दवा का असर बाकी है। डॉक्टर डेंग, ये क्या हुआ? यह शायद मिस गुआन के शरीर में समस्या है। इस खास दवा के प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई। तुम जानते थे कि इस दवा के प्रतिकूल प्रतिक्रिया है। तुम तो गुआन को मार डालना चाहते हो। मैं डेंग जियाओ, तुम गुआन को मार डालना चाहते हो। मैं चलो मेरी दवा आजमा लो। तुम एक जला हुआ टुकड़ा लेकर उसे दवा बता रहे हो। तुम गुआन जी और वांग जी को बेवकूफ समझते हो। चाओ शुआन, तुम मजाक कर रहे हो। तुम यह जली हुई चीज लेकर बस किस्मत आजमाना चाहते हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। नहीं, यह दवा भले ही दिखने में खराब हो, लेकिन मुझे यकीन है। कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन? अस्पताल ले जाओ। वांग जी और गुआन जी की बीमारी जटिल है। बिल्कुल भी आसानी से अज्ञात घटक का एक टुकड़ा खाकर बीमारी ठीक नहीं हो सकती। गुआन जी की यह बीमारी भले ही विशेष दवा से भी ठीक न होती हो, लेकिन अगर वह करवा सके पूरे शरीर का लिम्फ प्रत्यारोपण सर्जरी तो जरूर ठीक हो जाएगी। मैं संपर्क करने में मदद कर सकता हूँ लिम्फ प्रत्यारोपण सर्जरी के बारे में। पूरे शरीर का लिम्फ प्रत्यारोपण? मैं लिम्फ ट्रांसप्लांट सर्जरी नहीं करवाऊंगी। चाओ जुआन, मुझे तुम पर भरोसा है। चाओ जुआन, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं तुम्हारी दवा लूंगी। उस डेंग को भगा दो। मुझे लगता है मेरी बीमारी ठीक हो गई। अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। यह दवा लगातार 3 दिन लेनी होगी, तभी गारंटी है कि दोबारा नहीं होगी। तुम आखिर उसे क्या दे रहे हो? कैसी दवा है? थियानियो, कोई बात नहीं। चाओ जुआन, यह दवा सच में अभी जो झड़ी बूटियां थीं, रसोई में उबालकर बनाई गई है। असल में मैं अभी पूरी तरह से माहिर नहीं हूँ। यह दवा मूल रूप से बनती तो गोली के रूप में बननी चाहिए थी, लेकिन मैंने दवा की पपड़ी बना दी। आया। सच में शुक्रिया चाओ जुआन। अगर तुम सच में मेरी बीमारी ठीक कर दी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। नहीं, कल झड़ी बूटी की दुकान के बाहर तुमने मुझे कोबरा से निपटने में मदद की थी। यह पहले ही मेरी मदद कर चुकी हो। हमारा हिसाब बराबर हो गया। शियाओ योंग, मुझे उस डॉक्टर डेंग को अच्छी तरह से विदा करो। जितना दूर हो सके उतना दूर भेजो। जी, तुमने सब सुन लिया? भैया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें लगता है उनके पास पैसे की कमी है? मारना तो पड़ेगा ही।
और हाँ, यह काम खत्म होने के बाद मुझे फिर कभी मत दिखना। पहले जल्दी में था, अनुभव नहीं था। इस बार ये गोलियां बन गई हैं। लो। चाओ महाचिकित्सक, वाह कमाल कर दिया, वाह कमाल कर दिया। माफ करना चाओ जुआन, मुझे नहीं पता था कि तुम सच में डॉक्टरी जानते हो। चाओ महाचिकित्सक, क्या तुम एक बार सोचोगे मेरे सुझाव के बारे में? तुम मेरी बीमारी ठीक कर दो, मैं तुमसे शादी करूंगी, कैसा रहेगा? वो दवा उबालना बहुत गर्म है, मैं बाहर जाकर थोड़ी हवा ले आता हूँ। बर्बाद मत करो। मैं अब लियान क्यूई के दूसरे स्तर पर हूँ। चाओ शुआन, तुमने मेरी बीमारी ठीक कर दी, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना ही होगा। या तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनो, या तो मेरे पास एक क्रूज जहाज है जिसका नाम एलिजाबेथ है, कैसा रहेगा? एलिजाबेथ लग्जरी क्रूज जहाज। मैं तुम्हें बताना भूल गई, 3 दिन बाद मैं और यूशाओ एलिजाबेथ नाम के लग्जरी क्रूज जहाज पर एक भव्य शादी करेंगे। असल में मैं उसी दिन तुम्हें बताना चाहती थी, अब पहले ही बता रही हूँ। उस वक्त शादी की दावत में आना मत भूलना। एलिजाबेथ, अरे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई हूँ। मैं एलिजाबेथ चुनता हूँ। ठीक है, तो अब तुम एलिजाबेथ क्रूज जहाज के नए मालिक हो। वह नाव तुम्हारी हो गई। मैं सच में तुम्हारी नाव नहीं चाहता था। 3 दिन बाद मैं तुम्हें नाव वापस कर दूंगा। 3 दिन? क्यों? क्या तुम सिर्फ क्रूज के मालिक होने का अनुभव लेना चाहते हो? 3 दिन बाद वापस कर दोगे? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? त्यानायु, कोई बात नहीं, वापस करो या न करो, अब कोई फर्क नहीं, वह नाव अब उसकी हो गई है। और एक बात, मैं 10 लाख उधार चाहता हूँ। क्या? एलिजाबेथ लग्जरी क्रूज की कीमत 10 अरब से भी ज्यादा है। तुमने कहा था कि 3 दिन अनुभव करके वापस कर दोगे, अब तुम 10 लाख मांग रहे हो, क्या तुम ठीक हो? मुझे अब पैसे चाहिए। चाओ वैद्य, तुमने यह 10 लाख उधार लिए हैं, क्या खरीदना चाहते हो? मैं कुछ जड़ी बूटियां खरीदना चाहता हूँ, लेकिन अच्छी जड़ी बूटियां बहुत महंगी हैं। यह बेवकूफ मेरे लिए अच्छी जड़ी बूटियां खरीद रहा है इलाज के लिए। अच्छी जड़ी बूटियां मिलने पर अच्छी दवा बनाऊंगा, तभी मेरा अभ्यास आगे बढ़ेगा। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं देखूंगी क्या तुम सच में जड़ी बूटियां खरीद रहे हो। चलो। यह चाओ जो कहता है बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं। तुम उसे छेड़ रही हो या मजे कर रही हो? आग से मत खेलो वरना जल जाओगी। आज बहुत सारी खरीदारी की बढ़िया जड़ी बूटियां, 100 साल पुराना जिनसिंग, 50 साल पुराना हशौवू, सब बेहतरीन पुरानी दवाएं हैं। अलीज रूल, लेकिन ये दवाएं जीवन बचा सकती हैं। सब अमीर घरों में रखे गए हैं, सब अमीर घरों में रखे गए हैं। या तो उनके संग्रह में ढूंढो या फिर नीलामी में जाओ। धन्यवाद। तुम बूढ़े आदमी की तरह क्यों हो? कुछ दिनों में मैं पूछताछ करूंगी कब नीलामी होगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और कुछ पुरानी दवाएं खरीद लूंगी। मैं तुम्हें ऊपर छोड़ दूं? नहीं,
मैं खुद जा सकता हूँ। चलो। माँ, मैं आ गया। आंटी जी, नमस्ते। मेरा नाम गुआनबी है। मैं चाओ शुआन की दोस्त हूँ। बिना बताए आ गई, कहीं मैंने आपको परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं, नमस्ते नमस्ते। माँ। चाओ, यह सब क्या हो रहा है? तुम लूलिन के घर खाना खाने नहीं गए थे? माँ, मैं और लूलिन पूरी तरह से अलग हो गए हैं। आप ये देखिए, ये सब मिस गुआन की खरीदी हुई चीजें हैं। मिस गुआन, बैठिए, मैं खाना बनाती हूँ, थोड़ी देर में साथ खाएंगे। ये सब पुरानी चीजें हैं। तुम सच में उससे रिश्ता तोड़ दिया? बेशक। तो तुम अब भी उससे प्यार करते हो? पहले पहले मैं उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन अब उसे देखकर मुझे घिन आती है। तो फिर ऐसा करो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। मैंने पहले ही तुमसे 10 लाख उधार मांगा था। 3 दिन का क्रूज? बॉस, यह कोई शर्त कैसे हो सकती है? वो 10 लाख? उसकी तो कोई बात ही नहीं। वह तो तेरे इलाज की कीमत से बहुत दूर है। तो क्या फिर से चुनना चाहोगे? असल में मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनो। बस तुमसे एक मदद चाहिए। कृपया मेरा बॉयफ्रेंड बनकर दिखा दो। तुम जानते हो, वे आदमी मक्खियों की तरह हैं, भिनभिनाते हुए परेशान करते हैं। अगर तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करो तो मैं तुम्हें जिनसिंग दे सकती हूँ बदले में। बेशक अगर तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनकर दिखाओगे तो उन मक्खी जैसे लोगों को पता चल जाएगा, तो वे जरूर तुम्हें परेशान करेंगे। हिम्मत है, चाओ शुआन? तो आप चुप रहें तो मैं समझूंगी कि आपने हाँ कर दी। कल मैं आपको लेने आऊंगी, आपको अनुभव करने दूंगी क्रूज मालिक होने का एहसास। आंटी जी, मैं चलती हूँ। रुकिए, गुआन जी, खाना खाकर जाइए। शुआन, अगर यह गुआन जी तुझमें दिलचस्पी रखती हैं तो तू उनकी कद्र जरूर करना। मुझे लगता है ये गुआन जी लू लिन से कहीं बेहतर हैं। कान कान, तू कहती है कि तू मजाक कर रही है उस चाओ शुआन से, या सच में उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने तेरी बीमारी ठीक कर दी, या तू सच में उससे शादी करना चाहती है? बस नकली बॉयफ्रेंड हूँ। यानियो, तू जलन तो नहीं कर रही? फिक्र मत कर, मेरे दिल में सिर्फ तू है। लेकिन वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करेगा। क्या वह उस दबाव को झेल पाएगा? नहीं झेल पाया तो फिर वह मेरे साथ शादी कैसे करेगा? क्या तुम सच में नाटक को असली नहीं बनाओगी और उस शादी को पूरा करोगी? यह भी संभव है। दो कुलों का विवाह बंधन, सफेद बालों तक साथ का वचन पत्र लिखा गया। अब से मंगल मिलन बने आदर्श जोड़ी। चाओ शुआन, गुआन जाइए, यह प्रमाण। चाओ शुआन शायद थोड़ी दवा जानता है, शायद हाथ पैर भी ठीक हैं, लेकिन वह एक आम आदमी है। तुम कहती हो कि परिवार, स्थिति और संसाधन, सब कुछ वह तुमसे बहुत दूर है और वह लोगों को गलत समझता है। लोगों को पहचानने में अंधा। तुम कहती हो कि उसकी पूर्व प्रेमिका तक वह उससे धोखा खा गया, पूरे 3 साल तक। तुम सच में नहीं सोच रही हो एक घर जमाई लाने का जो तुम पर पलता हो? तियान्यू, मैं तुमसे एक शर्त लगाती हूँ, कैसा रहेगा? क्या शर्त? मैं शर्त लगाती हूँ कि चाओ शुआन जियांगचेंग में 1 महीने के अंदर उन्नति कर लेगा। अगर वह सफल हो गया तो मैं जीत गई। तुम मेरे साथ उससे शादी करोगी, ठीक है? कहीं उसे पता तो नहीं? मेरे पास भी एक है, चाओ शुआन के साथ शादी का वादा। शर्त लगाओगी? हाँ, मैं शर्त लगाती हूँ। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें माननी होगी। तुम कान परिवार की शक्ति इस्तेमाल नहीं करोगी। अगर वह 1 महीने के अंदर सफल नहीं हुआ तो तुम जल्दी से शादी तोड़ दो और समय बर्बाद मत करो। ठीक।
यह वह प्राण संचय गोली है जिसे महंगी जड़ी बूटियों की जरूरत नहीं है, आखिरकार बन गई। पूरे कई लाख रुपए की कीमत वाली ढेर सारी जड़ी बूटियां आखिरकार सिर्फ इतनी ही बनी, 3 प्राण संचय गोलियां। यह गोली बनाना सच में पैसे की बर्बादी है। मैं प्राण अभ्यास के तीसरे स्तर पर पहुंच गया हूं। अरे कांगजी, तुम दोनों की शादी में गुआन परिवार की बड़ी बेटी को बुलाओगे? गुआन परिवार की बड़ी बेटी? वह मेरी अच्छी दोस्त है, क्योंकि मैं और लिनलिन गुआन परिवार की बड़ी बेटी के जहाज पर शादी कर रहे हैं, तो बुलाना तो मामूली बात है। बहुत अच्छे जानू, अगर गुआन परिवार की बड़ी बेटी हमारी शादी में आ जाए तो हमारी बहुत इज्जत होगी। मैं उनकी करीबी सहेली बन सकती हूँ। क्यों न हम अभी जहाज पर चले, शायद गुआन परिवार की बड़ी बेटी मिल जाए और सीधे उन्हें निमंत्रण दे सके। ठीक है। अरे हाँ युगांग, अगर मौका मिले तो गुआन परिवार की बड़ी बेटी से कह सकते हो कि वह मदद कर सकती हैं। डोंगपेंग का शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला। डोंगपेंग, उसके शराब पीकर गाड़ी चलाने की बात बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी। एक बात, गारंटी डोंगपेंग को बरी कर दूंगा। बहुत अच्छे जानू, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे सही फैसला लिया कि चाओ शुआन को छोड़ दिया और तुम्हारे साथ आ गई। चलो, हम एलिजाबेथ जहाज पर चले। क्या देख रहे हो बेवकूफ? गाड़ी में बैठो। आज से चाओ शुआन, तुम यहाँ का नया मालिक हो। कल को छोड़कर सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आपको यहाँ आना होगा, मुझे आपको कुछ बताना है। तुम 1 मिनट रुको, मैं जाती हूँ, अभी आती हूँ। चाओ शुआन, तू मेरा पीछा कर रहा है? तू तो बहुत घिनौना है। अपने आप को इतना मत समझ ले। तेरे जैसे कंगाल को एलिजाबेथ पर क्या काम, बस मेरा पीछा करना है। अब समझ में आया। कल घर जाकर पछताया, अब मेरे साथ वापस आना चाहता है। हो सकता है बस अब मुझसे माफी मांग ले। कल मेरे भाई के लिए जुर्म कबूल कर ले। मैं सोच सकती हूँ तू मेरा चप्पू बना रह सकता है। कैसा रहेगा? मैं सच में अंधा था। तेरे झांसे में 3 साल रहा। अब तुझे देखकर मुझे उल्टी आती है। तू ही कमीना है, तेरा पूरा खानदान बदमाश है। चाओ शुआन, अगर तूने लुलिन को फिर गाली दी तो मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं, कल की पिटाई भूल गया क्या? तेरे दिमाग में पानी भर गया है, इतना भुलक्कड़। मैं बता दूं, यह एलिजाबेथ है, लग्जरी क्रूज। अगर तूने कोई शरारत की तो अभी तुझे बाहर फेंक दूंगा। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। आज मैं तुझसे नहीं उलझूंगा। हम गुआन बड़ी बहन को निमंत्रण पत्र देने आए हैं। जब गुआन बड़ी बहन नहीं है तो हम चलते हैं, फिर कभी तुझे सबक सिखाऊंगा। कल मेरी और कॉम की शादी है। गुआन बड़ी बहन खुद भी आएंगी। मैं जियांग चेंग के उच्च समाज में कदम रखूंगी। मैं तेरे जैसे नीचे आदमी से क्यों बात करूं? हाँ, मैं आज ही बता देता हूँ, कल तुम्हारी शादी नहीं होगी। नहीं होगी तो क्या हुआ? तू छीनने आएगा? ठीक है, कल तो तू आ सकता है शादी में। बस तू मेज पर नहीं बैठेगा, जमीन पर पड़कर खा। चाओ शुआन ये बदमाश कल की शादी में गुआन जी से मिलने के बाद कुछ बड़े लोगों से मिलवाना। उसे अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे, उसे बंद कर देंगे। कितनी बार कहा है नौजवान, अपने पैरों पर खड़े हो हाथ।
पैर तोड़ दो, गली में भीख मांगने फेंक दो, कितना अच्छा है ना? गुआन जी, सच में आप लोग कौन? मैं यू परिवार से हूं, यू कांग। हम पिछली बार मिले थे। आप सच में बड़े लोग हैं, भूल जाते हैं। कल हम दोनों की शादी है। यह कल की शादी का निमंत्रण है। अगर आपके पास समय हो तो कृपया पधारें। तो कल आप दोनों की शादी है, मैं आऊंगी। धन्यवाद गुआन जी। चिंता मत करो, आप दोनों की शादी में मैं जरूर आऊंगी। मैं सिर्फ शामिल नहीं होंगी, बल्कि आप दोनों को एक बड़ा तोहफा भी दूंगी। कान जी, आप धीरे जाइए, सुन रहे हो? मैंने कहा था ना, मिस गुआन मेरी अच्छी दोस्त हैं। क्या वह कल आएगी हमारी शादी में और हमारे लिए एक बड़ा तोहफा ला रही है? हम अमीर हो गए, हम गुआन परिवार से जुड़ गए। पर तुम ही बताओ, कैसा बड़ा तोहफा? जल्दी सोचो, हम मिस गुआन को क्या जवाबी तोहफा दे? पन्ना, सोना, बस सबसे अच्छा ही देना है। अरे ये क्या? वो मिस गुआन, मुझे लगता है कहीं देखा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा। जरूर टीवी पर देखा होगा। चलो। शायद। बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। ये सूट तुम्हारे लिए। ये सूट मुझे क्यों दे रही हो? कल तो एक शादी है, अगर तुम आना चाहो तो थोड़ा सज संवर करना पड़ेगा। हम सब आम इंसान हैं प्यार। नफरत होना तो आम बात है, और बदला लेने में ही असली मजा है। मैं तुम्हारा बदला लेने में साथ दूंगी। जाओ पहन कर देखो। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर लग रहे हो। लेकिन ये बहुत महंगा है। ये सूट 5 लाख से ज्यादा का है। मैं इसे उतार दूं? ये तो बहुत अच्छा है ना। मैं तुमसे यह नहीं दिलवा सकता, इतना महंगा कपड़ा। किसने कहा यह कपड़ा मैंने तुम्हें खरीदा? असल में तुमने ही कल चुना था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बनोगे, और 3 दिन की क्रूज चुनी और वह 10 लाख चुना। यह कपड़ा तुम्हारे 10 लाख में से काटा गया है। पर बाद में तो फिर से तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया था ना? वह नकली बॉयफ्रेंड था ना? अच्छा, तो तुम मेरे असली बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? नहीं। चलो यह कपड़ा पहन लो, अब इसे उतार नहीं सकते। यानियो, मैं तुझसे एक शर्त लगाती हूँ, कैसी रहेगी? क्या शर्त? मेरी शर्त है कि चाओशियान जियांगचिंग में 1 महीने के अंदर कामयाब हो जाएगा। अगर वह कामयाब हो गया तो मैं जीत गई। तुम मेरे साथ वहां शादी करने चलोगी? ठीक है। इस चाओ शियान में क्या अच्छा है? एक अच्छे दादा के अलावा पता नहीं कैसे उसके लिए ले आए 10 शादी के समझौतों के अलावा। और क्या तारीफ के काबिल है? 10 शादी के समझौते। भले ही पुराने जमाने में तो भी 3-4 बीवियां ही होती थीं। क्या वह सच में बादशाह बनना चाहता है कि हरम रखना चाहता है? ये गुआन गुआन भी क्या चीज है? इसे भूत लग गया है, और यह काफी नहीं, और मुझे भी साथ घसीट रही है। यह साफ तौर पर उस लफंगे के लिए मुनाफे की शर्त है, और फिर भी वह मुझसे यह शर्त लगवा रही है। बहुत बेहुदा है, बहुत बेकार है। नहीं, यह ऐसे नहीं चलने देना चाहिए। चाओ शियान अगर दूसरी औरतों को बेवकूफ बनाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त गुआन जही को बेवकूफ बनाना चाहता है तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरमे चलती हूँ, कल मिलेंगे। चाओ शुआन। लू दोंगपेंग, क्या तुमने कार से किसी को मारा और जेल में बंद नहीं हुए? धीरे बोलो, पुलिस मुझे पकड़ना चाहती है, इतना आसान नहीं है। तो तुम डर के मारे भाग गए। तुम सरेंडर नहीं कर रहे। तुम मेरे पास क्यों आए? तुम्हारे पास क्यों आया? तुम चाहते हो तुम्हारी जगह जेल जाऊं? यह तुम्हारा फर्ज है। तुमसे कहता हूं, आज तुम जाकर सरेंडर करो। तुम कहो, उस रात तुमने किया था, शराब पीकर किसी को मारा था। मैं क्यों तुम्हारी जगह जेल जाऊं? किस हक से? क्योंकि तुम मेरी बहन के 3 साल के प्रेमी थे, क्योंकि तुमने मेरी बहन को बर्बाद कर दिया।
3 साल की जवानी, तुमने मेरी बहन के साथ 3 साल तक सोया, कहो किस हक से? तुम गलत हो। तुम्हारी बहन ने मुझे 3 साल धोखा दिया। मैं उसका कर्जदार नहीं। मैंने उसे छुआ तक नहीं, उसकी एक उंगली भी। तुमसे कहता हूं, आज तुम जाकर अपराध कबूल करो, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? तो तुम कोशिश करके देखो। क्या बेकार कॉलोनी है, गाड़ी खड़ी नहीं होने देते। चाओ शुआन, सामने चाओ शुआन है। अगर मेरा पता बताया तो तुम्हें मार दूंगा। अरे तुम, क्या हुआ? थैले में रखे कपड़े सस्ते नहीं हैं, है ना? हाँ, ये कपड़े 50 लाख से ज्यादा के हैं। खुद खरीदे। छाओ शुआन, तुमने पहले गुआन गुआन को संयोग से ठीक कर दिया था, फिर तुरंत क्रूज और 10 लाख चुने। फिर क्या? जड़ी बूटियां खरीदी, तुमने उससे अपने लिए खरीदवाया 50 लाख के कपड़े। बात ऐसी नहीं है। रुको रुको, तुम्हारी पूर्व प्रेमिका का भाई है। मैंने देखा वह घबराया हुआ था, लगता है किसी मुसीबत में फंस गया था। उसने तुमसे मदद मांगी, तुमने मदद नहीं की। चाओ शुआन, पहले मैं सिर्फ यही लगता था कि तुम कायर हो, लेकिन अब मुझे लगता है तुम सिर्फ कायर नहीं हो, बल्कि लालची भी हो और रिश्तों की कदर नहीं करते। तुम जैसा आदमी मैं कैसे गुआन गुआन को तुम्हारे साथ रहने दूं? बस बस, गुआन गुआन ने तुम्हें गलत समझा, मैं भी उसके लिए देखूंगी, लेकिन एक पैसा भी ठग लिया। हम एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे को समझते नहीं। जब तुमने मेरे हाथ से शादी का वादा लिया, शादी तोड़ दी। मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, है ना? और तुम किस हक से कहते हो कि मैं लालची हूं, कायर, बेरहम? क्या तुम मुझे समझते हो? तुम किस हक से इतने बड़े बन रहे हो? तुम न केवल कायर हो, बल्कि लालची भी हो, बेरहम हो और अहंकारी भी हो। अच्छी सलाह नहीं सुनते और तुम बहाने बनाते हो। तुमने सच में मुझे बहुत निराश किया है। मैं बहुत बहुत राहत महसूस कर रही हूँ कि मैंने तुमसे शादी तोड़ ली, और मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हें कभी सफल नहीं होने दूंगी। प्रिया जी, क्या तुम मुझसे निराश हो? क्या तुम मुझसे निराश हो? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। बी, मैं पहले कायर था, लेकिन अब नहीं रहूंगा। अब और कायर नहीं रहूंगा। मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं लालची हूं। मैं विजय के लिए गुनाह कबूल नहीं करूंगा, और यह बिल्कुल नहीं कि मैं बेरहम हूं। प्रिया जी, तुम्हें हक नहीं है जज करने का उन लोगों और बातों पर जिन्हें तुम नहीं समझती, और तुम्हें हक नहीं है दूसरों की तरफ से माफ करने का। मैं रोहन, जो भी करता हूं मेरा जमीर साफ है। मैं नैतिक ब्लैकमेल का शिकार नहीं होऊंगा। तुम रोहन, क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हें नहीं समझती, तो मुझे तुम्हें जज करने का हक नहीं है? ठीक है, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझूंगी। जब अच्छी तरह समझ लूंगी, तब आकर तुम्हें सही तरीके से जज करूंगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या बकवास है। तियानियो, माफ करना, मेरा फोन साइलेंट था। आज तुम इतने सुंदर कपड़े पहनी हो। तुम किसी पार्टी में जा रही हो ना? आओ आओ, मुझे अच्छी तरह से नाप लेने दो तुम्हारा फिगर। वाकई बहुत शानदार है। मेरे बॉयफ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड, कल उसकी शादी है, मुझे जाकर उसका साथ देना है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तुम्हें कहाँ से बॉयफ्रेंड मिल गया? क्या तुम चाओ शुआन की बात कर रही हो? सही जवाब, 10 पॉइंट मिले। तुम ठीक हो? तुम कल ऐसे कपड़े पहनकर चाओ शुआन का सपोर्ट करने जा रही हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग गलत समझेंगे? मैं तो कल ऐलान करने वाली थी हमारे रिश्ते का। तुम तो सच में पागल हो गई हो। तुम चाओ शुआन हो? हाँ। तुम तो मेरी शादी को नहीं होने देना चाहते थे। बेकार चाओ शुआन, आज मेरी शादी का दिन हो, तेरे 3 साल तक मेरा चाटुकार रहने की वजह से। मैं तुझे बुला रही हूँ, मेरा और यू शाओ का गवाह बन। आने की हिम्मत है? तियानियो, जल्दी करो ना। मुझे कुछ काम है, तुम पहले जाओ, मैं बाद में आऊंगी। तुम? अरे ठीक है, गर्मी है, तुम जल्दी जाओ, वरना मेकअप खराब हो जाएगा, फिर से लगाना पड़ेगा। तो फिर क्रूज पर मिलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे चलो। शुक्रिया।
स्वागत है। सम्मानित अतिथियों, देवियों, दूल्हा दुल्हन, सभी का धन्यवाद। थोड़ी देर में मिस शान भी खुद पधारेंगी। चेन जी, बहुत दिनों बाद तुम भी आ गए। कुआन परिवार की बड़ी बेटी भी आ गई। मैं कैसे नहीं आ सकता? सुना है वह उस यू के लड़के को एक बड़ा तोहफा देगी। क्या तुम गुआन परिवार की वजह से आए हो? मुझे लगता है ज्यादातर लोग गुआन परिवार के लिए आए हैं। जू शाओ सोने की ईंट भेंट कर रहे हैं, 999 ग्राम। यू शाओ को बधाई। मिसलू, शादी मुबारक। 100 साल साथ रहो। झाओ परिवार भेंट दो। जेड किलिन ड्रैगन, फीनिक्स शुभ एक जोड़ी। यूका, कल तो मैंने कहा था ना, आज तुम्हारी यह शादी नहीं हो सकती। कौन है यह इतना बेशर्म जो हिम्मत करके यू की शादी में हंगामा करने आया है? यह कोई आम जगह नहीं, यह तो एलिजाबेथ लग्जरी क्रूज है। यह लड़का कौन है? क्या मरना चाहता है? हिम्मत है तो आ गया। तुमने कहा था ना कि मेरी शादी नहीं होने दोगे। बताओ किस हक से मेरी शादी रुकवाओगे? बस इस सूट के दम पर या इस जूते से? हम सबको जूता मारोगे क्या? हिम्मत है? चाओ शुआन, तू तो सच में चाटुकार है। भले ही मैंने तुम्हें बुलाया हमारी शादी में आने के लिए, उम्मीद नहीं थी कि तू सच में आ ही गया। लेकिन अब मेरी शादी हो रही है। भले ही तू चाटुकार बनना चाहे, मुझे तेरी जरूरत नहीं। समझ गया। मुझसे बोलो क्या खाने के पैसे नहीं, फ्री में खाना खाने आया है। पहले कह देता, इस खुशी के मौके पर तेरा इंतजाम जरूर करूंगा। लेकिन यह बैंक्वेट हॉल खाने की जगह है, यहां इंसानों का खाना परोसा जाता है। तो फिर मैं बाद में कहूंगा, तेरे लिए एक बाल्टी कुत्ते का खाना बनवा दूं, तू टॉयलेट में जाकर खा, कैसा रहेगा? हो सकता है वहां और भी खाना मिलेगा, है ना? छोड़ो छोड़ो, जब आ ही गया है, भले ही कुत्ते का खाना हो, उसे पेट भर खाने दे। एक बार फिर कहता हूं, आज तुम्हारी यह शादी नहीं हो सकती। चाओ शुआन, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तेरे जैसे आदमी सच में मेरी शादी रुकवाना चाहता है। मैं तुझे बता दूं, मैं बस एक बोल बोलूं, तुझे जियांग चेंग में जीने नहीं दूंगा। बहुत खुशी है कि आप सब मेरी शादी में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर में गुआन परिवार की बड़ी बेटी खुद पधारेंगी। तुम्हारे सामने यह लड़का, जिसका नाम चाओ शुआन है, मेरी पत्नी का पुराना एक चाटुकार था। हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यहां खड़ा होना सच में घिनौना लगता है, तो मैं यूं फिर से हिम्मत करके आप सबसे एक छोटी सी मदद मांगता हूं। चाओ शुआन को बैन करो, ताकि वह जियांगचेंग में न रह सके। मुझे बैन करो? कैसे बैन करोगे? मैं लियो साधारण हूँ। जियांगचेंग के सभी डिलीवरी प्लेटफॉर्म और कुरियर प्लेटफॉर्म सब मेरे कब्जे में हैं। जब से यूजी ने अनुरोध किया है आज रात, मैं सब मेहमानों के सामने ऐलान करता हूँ, मेरे कब्जे वाले डिलीवरी प्लेटफॉर्म और कुरियर प्लेटफॉर्म आज से चाओ शुआन के लिए हमेशा बंद होंगे। जब से यूजी ने कहा तो मैं भी मदद करूंगा, और कुछ तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन परिवार के रिश्तों से मैं बैंक में कुछ बात कर सकता हूं। मैं अभी कहलवाता हूं, चाओ शुआन के सभी बैंक कार्ड फ्रीज और ब्लैकलिस्ट कर दो। सारे पैसे तकनीकी खराबी की वजह से नहीं निकल पाएंगे। यूजी, जियांग चेंग की सभी प्रॉपर्टी कंपनियां मेरे परिवार के शेयर है। चाओ शुआन के घर को हमेशा पानी, गैस, बिजली काट दूं, यह मैं जरूर कर सकती हूँ। यूजी, जियांगचेंग की सभी टेलीकॉम कंपनियों में मेरा कुछ प्रभाव है। मैं अभी कहती हूँ, चाओ शुआन का फोन हमेशा के लिए बंद करवा दूं और उसे ब्लैकलिस्ट में डाल दूं। मैं उसे फोन नंबर कभी इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। चाओ शुआन, सुन लिया? अब डरना थोड़ा देर हो गया। तू तो हमेशा बड़ी बातें करता है ना? अरे, आज मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं 2 बातों से तेरी जियांगचेंग में रहना मुश्किल कर दूंगा। चाओ शुआन, अभी तो बस तुझे बाद में जीना मुश्किल कर दूंगा। अब मैं अभी तुझे मार डालूंगा। इस कचरे को जहाज से फेंक दो ताकि सबका मजा खराब ना हो, है ना? चाओ शुआन, तुझे तैरना आता है या नहीं? कैप्टन शिमिन तुझे जहाज से फेंकने वाला है।
इतने सालों तक मेरा लवला बने रहने पर मैं तुझे एक लाइफ बॉय फेंक दूंगी। चाओ शुआन, तू मेरी शादी में हंगामा करने आया है। क्या तू खुद अपनी बेइज्जती करवा रहा है? एलिजाबेथ जहाज, इतनी शानदार जगह, तू यहाँ आने लायक है? एक कुत्ता, क्या कुत्ता इंसानों के रेस्तरां में जा सकता है? उसे सिर्फ शौचालय में गंदगी खानी है। कैप्टन शिमेन, जल्दी इस बेकार को जहाज से फेंक दो। थोड़ी देर में मिस गुआन भी आएंगी। मिस गुआन देखेंगी कि एक बेकार उनके जहाज पर आ गया तो वो नाराज होंगी। शिमेन झाओतोंग मालिक से मिला, एलिजाबेथ जहाज के मालिक से भी मिला। सीमेन झाओतोंग, मालिक को सलाम। एलिजाबेथ के मालिक को सलाम। मैंने कहा था तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, अब मान लिया? चाओ शुआन, तू बेकार, कचरा, गरीब है। तू कैसे हो सकता है एलिजाबेथ क्रूज का मालिक? मुझे विश्वास नहीं होता, बिल्कुल नहीं। कैप्टन सीमेन, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? कैप्टन सीमेन, आप बहुत मजेदार हैं। जी हाँ, चाओ शुआन जी, यही एलिजाबेथ के मालिक है। यह बिल्कुल सच है। चाओ शुआन जी, अब आगे क्या करना है? तोड़ो। भाइयों, यहाँ सब कुछ तोड़ दो। जी। मत तोड़ो। सब खत्म, मेरी शादी खत्म हो गई। चाओ शुआन, मुझे नहीं पता तूने कितने पैसे खर्च करके सीमेन झाओतोंग को खरीदा है, लेकिन तू यह मत सोच कि जीत गया। नहीं, मैं अभी भी बाजी पलट सकता हूं, मैं हार से जीत सकता हूं। मेरा सहारा सिर्फ गुआन दाजी है। गुआन दाजी ने मुझे हाँ कह दिया है। वह थोड़ी देर में आएगी और हमें एक बड़ा तोहफा देगी। जब वह आएगी तुम सब मर जाओगे। आदि 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 का। इस क्रूज का असली मालिक जब गुआन दाजी आएंगी तुम सबको समुद्र में फेंक देंगी। सच में? गुआन दाजी आ गई। माफ कीजिए, आज देर हो गई। नहीं नहीं, देर नहीं हुई। गुआन जी, आपको हमारी मदद करनी होगी। आज मैं ऐसी हूँ कि आपको शर्मिंदा नहीं कर रही। गुआन जी, क्या आप हमारी शादी में शामिल होने नहीं आए? गुआन जी, आप चाओ शुआन को कैसे जानती हैं? वह तो एक बेकार आदमी है। क्या आप हमारी मदद करने नहीं आई? और क्या आपने हमारे लिए एक तोहफा तैयार नहीं किया था? मैंने वास्तव में कहा था कि मैं आपकी शादी में शामिल होने आऊंगी, और वास्तव में कहा था कि मैं आपके लिए एक बड़ा तोहफा लाऊंगी। वह बड़ा तोहफा है। जब आप जियांग चेंग में चाओ शुआन को बैन करना चाहते हैं, तो मैं आपको जो बड़ा तोहफा दे रही हूँ वह यह है। हमारा गुआन परिवार जियांग चेंग में आपको बैन करेगा। मैं गुआन जी यहाँ घोषणा करती हूँ, अगर आप चाओ शुआन को बैन करना चाहते हैं तो इसका मतलब हमारे गुआन परिवार से विरोध करना है। गुआन जी, आपने अभी गलत समझा। युकांग आपका नाम लेकर बात कर रहा था, इसलिए हम धोखा खा गए। हमसे गलती हुई, हम अपनी बात वापस लेते हैं। हम अभी युकांग को बैन करते हैं। जियांगचेंग के सभी डिलीवरी प्लेटफॉर्म हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देंगे। देवी जी, आप नाराज न हो, मैं अभी जाकर युकांग और लूलिन के सभी बैंक खाते फ्रीज करवा देता हूँ। फ्रीज? मैं युकांग और लूलिन के घर का पानी, बिजली और गैस बंद करवा दूंगी। क्यों गुआन जी? वह तो कचरा, बेकार और गरीब आदमी है। आप उसकी मदद क्यों कर रही हैं? क्योंकि वह मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे, वांग जी, वांग जी, आपने कहा था कि आप मुझे बचा सकती हैं, इसलिए मैं जोखिम उठाकर आपके पास आया। आपसे कुछ पुष्टि करनी है। क्या बात है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, चाओ शुआन कैसा इंसान है? चाओ शुआन एक कमीना है। वह न सिर्फ बेईमान है बल्कि एक निकम्मा भी है। वह हमारे यहाँ पूरे 3 साल मुफ्त खाता पीता रहा, हमारे पैसे लेता था और हमारे लोगों को मारता था। बाहर औरतें भी पालता था। मेरी बहन उससे बहुत परेशान थी, इसलिए उससे अलग हो गई। क्या तुम जो कह रहे हो सच है? मैं अपनी बहन की इज्जत की कसम खाता हूँ। एक औरत की इज्जत की कसम तो शायद सच हो। तो वांग जी, मेरा मामला? तेरा मामला तो आसान है। शियाओ योंग, उसे थाने ले जाओ। वांग जी, ऐसा मत कीजिए। मैं तो आपको नई जिंदगी सिखा रहा हूँ। गुआन जी सही कह रही है। चाओ शुआन उनके बॉयफ्रेंड है। गुआन परिवार की बड़ी बेटी हमेशा से सिंगल थी। अब भी कितने अमीर घरानों के बेटे हैं। सब उसके पीछे पड़े हैं और उसने सबको बेरहमी से ठुकरा दिया। और अब उसका बॉयफ्रेंड भी है। बात करें तो
मुझे आप दोनों का शुक्रिया करना चाहिए। अगर आप दोनों ना होते तो मैं चाओ शुआन से नहीं मिलती। देवी, आप कहती है कि चाओ शुआन आपके बॉयफ्रेंड है? नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? वो सिर्फ मेरा बेकार माल है, फेंका हुआ कचरा। वो बिल्कुल नहीं हो सकता तुम्हारा बॉयफ्रेंड। आज मैं यहाँ आई हूँ ताकि औपचारिक रूप से परिचय करा सकूं अपने बॉयफ्रेंड का, चाओ शुआन। तो गुआन जी यहाँ शामिल होने नहीं आई थीं यूकांग और लूलिन की शादी में, बल्कि सबको परिचित कराने आई थीं अपने बॉयफ्रेंड चाओ शुआन से। चाओ शुआन आखिर है कौन जिसे मिल गया गुआन बड़ी बेटी का स्नेह? वाकई पिछले जन्म में किए थे बड़े पुण्य। हैरानी है, हमारे जियांगचेंग में चाओ उपनाम का कोई बड़ा परिवार कहाँ से आया? पूरे जियांग प्रांत में भी कभी नहीं सुना। यूकांग और लूलिन मौत को न्योता दे रहे हैं हिम्मत करके मिस गुआन के बॉयफ्रेंड से पंगा लेकर। आपको चाओ शुआन ने बेवकूफ बनाया है, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत फंसिए। आप उसे अपना बॉयफ्रेंड कैसे बना सकती हैं? आप कहती हैं चाओ शुआन बेकार है, वह कचरा है, आपकी आंखें नहीं है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद कि आपने उसे मेरे पास भेजा, जिससे मुझे मौका मिला उसकी गर्लफ्रेंड बनने का। मिस गुआन, मिस्टर चाओ अब इन दोनों बेकारों का क्या करें? इनके हाथ पैर तोड़ दें, नदी में फेंक दें, यूं ही मरने के लिए छोड़ दें? नहीं, नहीं, मेरे हाथ पैर मत तोड़ो। चाओ शुआन, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे बेकार समझकर छोड़ दो। चाओ शुआन, हमारे 3 साल के रिश्ते पर विचार करो प्लीज। हमारे हाथ पैर मत काटो। चाओ शुआन, तुम इनके साथ क्या करना चाहते हो? लूलिन, पिछले 3 सालों में मैं अंधा था, आज से हमारा रिश्ता खत्म। इन्हें सीधे समुद्र में फेंक दो। जी। रुको, उसे अच्छी तरह तैरना आता है, बस एक लाइफ बॉय डाल दो। ठीक है, चलो। नहीं, नहीं। चाओ शुआन, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? क्या कहूं? जरा सोचो, अगर तुम मेरे सच्चे बॉयफ्रेंड होते। सबको नमस्ते, मेरा नाम चाओ शुआन है। मैं गुआन जी का बॉयफ्रेंड हूँ। मैं उसका ख्याल रखूंगा। बहुत अच्छा, बहुत खूब कहा। बहुत अच्छे जवान आदमी में जोश है। हौसला है, जुनून है, शाबाश। चाओ जी बहुत हैंडसम है और गुआन जी के साथ जोड़ी भी बहुत जमती है। क्या तुम्हें थोड़ी तकलीफ हुई? नहीं, मुझे समझ आ गया। इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। जब तक तुम्हारे पास सच्ची काबिलियत न हो, तब तक लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। मुझे कुछ कहना है। त्यान्यू, तुम यहाँ आओ, मैं सबको एक परिचय देती हूँ। यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त त्यान्यू है। वह मेरे लिए उतनी ही अहम है जितना चाओ शुआन। क्या तुम अभी मुझसे कुछ कहना चाह रही थी? अगर मैं अभी चाओ शुआन के चरित्र के बारे में बता दूं, इतने सारे लोग यहाँ हैं, तो बेहतर होगा कि कोई और समय लूं। चाओ जी, बधाई हो। जियांगचेंग में आपकी हर मंजिल आसान हो। गुआन जी पहले से ही आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। आज आखिरकार आपसे मिलना हुआ। मैं आपके साथ एक गिलास उठाता हूँ। आप हमेशा जवान रहें, हमेशा खूबसूरत रहें। चाओ शुआन, मैं तुम्हें बताती हूँ, यह है वांग परिवार के बड़े बेटे। उनका परिवार जियांगचेंग में टॉपर है। रुको, चाओ भाई, यह तुम क्या कर रहे हो? वांग गोंगजी, आपकी तबीयत कैसी है इन दिनों? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है? तो तुम डॉक्टर हो। मेरी मानसिक हालत बहुत अच्छी है और शरीर भी ठीक है। इसे ऊर्जावान कह सकते हैं। यह तुम क्या मतलब निकाल रहे हो? अगर तुम्हें यह लटकन चाहिए तो मैं तुम्हें एक दे दूंगा। क्या सीधे छीनना जरूरी था? वांग गोंगा जी, जब तुम खुद इतने ऊर्जावान हो, तो घर वालों की सेहत कैसी है? क्या कोई अजीब बीमारी है? आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। घर वाले सब ठीक हैं। रही बात इस लटकन की, यह मेरे पिता ने मुझे दिया था, इसलिए मैं यह तो उन्हें नहीं दे सकता। अच्छा, वांग गोंगा जी, मेरा मतलब है, इस लटकन में कुछ गड़बड़ है। यह एक जोड़ीदार लटकन है। हाँ, यह एक जोड़ीदार लटकन है। दूसरा टुकड़ा मेरे पिता के पास है। देखो चाओ भाई, तुम मिस गुआन के बॉयफ्रेंड हो, तो तुम्हारे पास लटकन की कमी नहीं होनी चाहिए। यह बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। मैं उसकी मदद कैसे करूं? बस अब पत्थर की बात छोड़ो। आज मेरा बड़ा दिन है। मिस गुआन, आज तुम्हारा बड़ा दिन है।
मैंने तुम्हारे पिता और भाई को क्यों नहीं देखा? वे कहाँ हैं? मेरे पिता और भाई शहर में हैं और चाओ शुआन के बारे में मैंने उन्हें नहीं बताया है। अच्छा, तो चाचा को पता नहीं है? जब चाचा वापस आए मैं सबको खाना खिलाऊंगा। तो मैं चलता हूँ। अरे वाह गोंगा जी। यह लटकन बेहतर होगा कि इसे न पहनो, वरना कुछ हो सकता है। सुनो चाओ भाई, तुम इतने रहस्यमय क्यों हो? मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। तुम किसी और को बेवकूफ बनाओ। मिस गुआन को तुम कुछ समय के लिए बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, है ना? तुम्हारा मूड अच्छा रहे। मैं तुम्हारे लिए ले जाता हूं। कैसे नहीं मान सकती कि लोग तुझे नीचा समझते हैं और तुझ पर भरोसा नहीं करते। कोई आश्चर्य नहीं कि तू कहती है ये सब अजीबोगरीब बातें कुछ ही लोगों को बेवकूफ बना सकती हैं। इसमें क्या बर्दाश्त नहीं हो सकता? मुझे पता है कि यहाँ के सभी लोगों के लिए मेरी इकलौती पहचान सिर्फ मिस गुआन का बॉयफ्रेंड हूं। वे ऊपर से मेरी इज्जत करते हैं, असल में तो सिर्फ मिस गुआन की वजह से। मैं अपनी असली काबिलियत साबित कर दूंगा, तभी वे सच में मेरा सम्मान करेंगे। एंडी, तभी वे मेरी बात पर भरोसा करेंगे। चाओ शुआन, तूने फैसला किया है मेरा बॉयफ्रेंड बनने का? बस नकली बॉयफ्रेंड बनना है, यानी एक ढाल भर। अगर मैं इस नकली को असली बना दूं? गुआन, तू उसके बहकावे में मत आ, ठीक है? मैंने अभी शूलिन के भाई लू डोंग पेंग से सुना कि चाओ शुआन तो बिल्कुल बदमाश है। यह सुन ले। चाओ शुआन, यह कमीना न केवल निकम्मा है बल्कि बेदिल है। पिछले 3 सालों से हमारे लू घर में मुफ्त खाता रहा और लू का पैसा उड़ाता रहा और लू घर वालों को मारता पीटता था। वह बाहर औरतों से भी मिलता था। मेरी बहन उससे तंग आ चुकी थी। तियानियो, किसी को जज करने के लिए दूसरों की बातों पर मत जा, बल्कि अपने दिल की सुन। मुझे यकीन है चाओ शुआन ऐसा नहीं है, लेकिन तियानियो, शुक्रिया। चाओ शुआन, मुझे यकीन है तू ऐसा नहीं है। अगर तू सच में चाहता है, मेरा असली बॉयफ्रेंड बनना चाहता है, तो तुझे मेहनत करनी होगी। अगर तू नहीं चाहता तो मैं सोचूं। तो तुझे अच्छी तरह साबित करना होगा। मेरा चुनाव गलत नहीं है। मैं आपसे इतना करीब नहीं हूँ। आगे से मुझे गुआन जी कहिए, या मिस गुआन। वह झांग गुइलिन है। झांग परिवार मुंबई में है, लेकिन एक शीर्ष अमीर परिवार है। वह गुआन का काफी समय से पीछा कर रहा है। वह उन मक्खियों में से है सबसे नफरती। मुझे तुमसे ज्यादा उससे नफरत है। अरे चाओ, मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें अभी 10 करोड़ देता हूं। आप मुझे चाओ शुआन कह सकते हैं या मिस्टर चाओ, लेकिन कृपया सम्मानपूर्वक मेरी प्रेमिका को पुकारें, वरना मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगा। मेरी प्रेमिका से दूर रहो। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तुम्हारी हिम्मत मुझसे ऐसे बात करने की? मुंबई के शीर्ष अमीर परिवार झांग परिवार के झांग गुइलिन को जानते हो? तो जब तुझे पता है कि मैं कौन हूं, तो तू थोड़ा सोच ले मेरी शर्त के बारे में। मैंने तुझ पर जांच करवा ली है। एक कंगाल, एक समाज के निचले तबके का कचरा, अरे हाँ, और एक तुम्हारी पूर्व प्रेमिका जिसने तुझे धोखा दिया। उसका नाम लिन था। सच में एक दयनीय और हास्यास्पद इंसान। मुझे फर्क नहीं पड़ता तू क्या करता है, लेकिन गुआन जई अब तुझसे धोखा नहीं खाएगी। मैं तुझसे कहता हूं तू बेहतर होगा मेरी शर्त मान ले, वरना मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा ही नहीं। अरे हाँ, और तुम्हारी वह पूर्व प्रेमिका, मैं वह भी तुझे दे सकता हूं, है ना? उसे फिर से तेरी बाहों में लौटा दूं। सीधी बात, तू एक कचरा है। तू बिल्कुल लायक नहीं है गुआन जई के पास खड़ा होने का। अरे चाओ शुआन, तूने मुझे मारा। मैंने अभी तुझे चेतावनी दे दी थी। सम्मान से बुला मेरी प्रेमिका को, वरना मैं तुझे एक थप्पड़ मार दूंगा। तुझे मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना चाहिए। बहुत दमदार है। ठीक है चाओ शुआन, तू याद रखना, तू इस थप्पड़ के लिए कीमत चुकाएगा।
मेरा झांग परिवार तेरे जैसे लोगों से निपटना एक चींटी मारने से भी ज्यादा आसान है। तू कहता है कि तू मेरे बॉयफ्रेंड से निपटेगा। तेरा झांग परिवार मेरे गुआन परिवार से लड़ना चाहता है ना? नहीं नहीं गुआन जी, गलतफहमी है। बेहतर है कि ऐसा ना हो। अगर भविष्य में कोई मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान करे तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। गुआन मिस, यह सिर्फ एक गलतफहमी है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तुझसे कह रहा हूं चाओ शुआन, अब तू गुआन मिस के सहारे बच रहा है। एक दिन जब तू गुआन मिस का बॉयफ्रेंड नहीं रहेगा तो मैं तुझे कुचल दूंगा। प्रिय अतिथियों, कृपया अभी की घटना से सबका मजा खराब न करें। कृपया सभी 5वीं मंजिल पर जाकर भोजन करें। चाओ शुआन, क्या तुम्हें अभी डर लगा? क्या तुम मेरा नकली बॉयफ्रेंड बनने पर पछताया? अब मैं असली बॉयफ्रेंड हूं, है ना? नकली तो मैं नहीं कर सकता, असली ही करूंगा। तो फिर तुमने अभी मुझे मिस गुआन बुलाया था? तो मैं तुम्हें क्या कहूं? गुआन गुआन इतनी शानदार है। उसके पीछे पड़ने वाले लड़के सिर्फ झांग गुइलिन जैसे घटिया लोग ही नहीं हैं। झांग गुइलिन से बेहतर लोग बहुत हैं। मुझे लगता है तुम जल्द ही गुआन गुआन के पीछे पड़ने वालों से खा लिए जाओगे। हड्डी तक नहीं बचेगी, खा लिए जाओगे। हड्डी तक नहीं बचेगी। याना यू, बकवास मत करो। क्या हुआ? क्या तुम मुझसे डर गए? अगर वह ऐसा है तो जल्दी से निकल जाए। मुझे डर नहीं है, बल्कि मैं उन्हें डराऊंगा। आज मैंने तुम में एक और कमी पाई शेखी बघारना। अरे, आज तो मुझे इस नाव के मालिकाना दस्तावेज तुम्हें वापस करने हैं। समझौते के अनुसार आज 3 दिनों का आखिरी दिन है। मैंने तो कहा था ना तुम्हें दे दिया। मुझे अपनी मर्द की आखिरी इज्जत बचाने दो। असल में तुम्हारे घर वाली नाव का मॉडल मुझे दे दो तो चलेगा। ठीक है, मर्द तो है। चलो शराब पीते हैं। माँ, मैं आ गया। और आप यहाँ फुर्सत में वायलिन बजा रही हैं? यह गुआन गुआन ने बनाया, मैं आपके लिए लाया हूं। बाहर और भी बहुत हैं। पिछली बार हमारे घर आई थी। शुआन, क्या तू उस लड़की में दिलचस्पी रखता है? अरे माँ, पहले आप मुझे बताइए, आपको कैसी लगी? शुआन अच्छी तो है, पर वो गुआन गुआन बहुत बड़े घराने की है। हमारा घर शायद उनके लायक नहीं। माँ, आप चिंता मत करें, आपका बेटा जल्द ही उसके लायक बन जाएगा। तो ऐसा करते हैं, मैं गांव वापस जाऊंगी। गांव का घर बेच दूंगी। उस पैसे से तुम्हें जियांगचिंग में एक नया घर दिला दूंगी। तो तुम दोनों साथ रह सकोगे। और तुम्हारा अपना एक कोना होगा। माँ, मैं आपको बताता हूँ, गांव का वो पुराना घर बेचने की जरूरत नहीं। मैं जल्द ही इतना पैसा कमा लूंगा कि नया घर खरीद सकूं। बुरा हुआ। क्या हुआ? घर का कागज पिछले हफ्ते लू लिन ने मुझे फोन किया। बोली कि गांव के घर का कागज उसे भेज दूं। बोली कि तुम लोग निवेश कर रहे हो। कौन सा प्रोजेक्ट? मॉर्गेज लोन के लिए कुछ। और एक फॉर्म था, उस पर मुझसे हस्ताक्षर करवाया। मैं समझ गया माँ, आप घर पर रहिए, मैं अभी जाकर वापस ले आता हूँ। यह बदला मैं जरूर लूंगा। तूने ही यह सब किया। चुप रहा। तू छोटी सी लड़की क्या जानती है? मुझे तो चाओ भैया बहुत अच्छे लगते हैं और हमारे परिवार के लिए भी अच्छे हैं। तुम लोगों की तरह नहीं जिन्हें सिर्फ पैसे की पड़ी है। तुझे क्या पता है, छोटी सी लड़की, तू अपनों के खिलाफ जा रही है। मैं तेरा जीजा हूँ। नहीं, तुम लोगों की शादी अभी हुई नहीं है। बड़ों का आदर नहीं, निकल यहाँ से। तू जीजा। मैं आज आप लोगों से मिलने आया हूँ। मैं लेने आया हूँ अपने घर की प्रॉपर्टी का दस्तावेज। वापस चाहिए तेरी माँ की प्रॉपर्टी का दस्तावेज? हाँ, ठीक है। तो तू उस गुआन परिवार की बड़ी बेटी को खुद आकर मेरी बेटी से माफी मांग। और तू उस औरत के साथ मिलकर सार्वजनिक रूप से मेरी बेटी से माफी मांगो, वरना प्रॉपर्टी का दस्तावेज वापस नहीं मिलेगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ,
मेरी माँ की प्रॉपर्टी का दस्तावेजा मुझे वापस दे दो। उसे वापस दे दो, हमें इन पैसों की कोई कमी नहीं है। मुझे दूसरी बार मत कहना पड़े, उसे वापस दे दो। नहीं दूंगी। किसके सामने टेबल पटक रही हो? क्या हुआ तुझे? क्या तेरे दिमाग में पानी भर गया है? कुछ लाख रुपयों के लिए गुआन परिवार से दुश्मनी मोल ले रही हो? मुझे नहीं पता तेरे दिमाग में क्या सोच रही हो। बस करो, दामाद सही कह रहे हैं। अरे तू, तेरे पास अपनी कोई राय नहीं है वह। क्या हुआ? क्या देख रही हो? जाकर चाओ शुआन के घर की प्रॉपर्टी का दस्तावेज ले आ। चाओ शुआन, मुझे लगता है हम दोनों अभी भी गलत फहमी है ना? निकल। जीजा। शियाओ चेन, अब से मुझे चाओ शुआन ही बुलाओ, जीजा मत बुलाओ। मैं चलता हूं। लानत है, कैसे अचानक बदलकर बन गया गुआन परिवार की बड़ी बेटी का बॉयफ्रेंड। चाओ शुआन बनने वाला है गुआन परिवार की बड़ी बेटी का बॉयफ्रेंड, तो वह जरूर डोंगपेंग को निशाना बनाएगा। तो हमारा डोंगपेंग हमेशा जेल में रहेगा। मेरा बेचारा बेटा। सिर्फ डोंगपेंग ही नहीं, बल्कि हमारा पूरा परिवार, हमारा जियांग चेंग में खान पान और रहन सहन सब पर पाबंदी लग जाएगी। क्या करें? इतनी निराशा क्यों? झांगशाओ, क्या तुम लोग चाहते हो जियांगचेंग के उच्च समाज में शामिल होना? क्या तुम चाओ शुआन उस बदमाश से बदला लेना चाहते हो? हाँ। अगर चाहते हो तो जैसा मैं कहूं वैसा करो। माँ, मेरी साइन की फाइल कहाँ? मैंने फाड़ा। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। अब से घर बेचने का ख्याल मत लाओ, तेरा बेटा बड़ा हो गया। लू लिन शुआन को नापसंद करती है। बस शुआन के पास पैसे नहीं है। बंद होने के बाद भी क्या शुआन को पैसे न होने पर नापसंद करेगी? इन दिनों हुई घटनाओं ने मुझे एहसास कराया कि पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे दादाजी की साधना की विरासत मिली है, जो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इससे पैसे सीधे नहीं निकलते। आखिर साधना के माध्यम से पैसे कैसे कमाए जाएं? पैसे कैसे कमाए जाएं? राज। कोई बात नहीं माँ, हम उन्हें जानते हैं। राज जी, आपको मुझसे क्या काम है? पिछली बार की बात बहुत अपमान किया, इसलिए आज दोपहर खास तौर पर शानदार होटल में एक दावत रखी है। आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। उम्मीद है राज जी सम्मान देंगे। अब मुझे ढूंढना है साधना से पैसे कमाने के रास्ते, और साथ ही ढूंढना है पुरानी झड़ी बूटियां खरीदने के रास्ते। कोबरा से मिलना। अंडरवर्ल्ड का सरगना कुछ फायदा भी दे सकता है। वी अश्वक, ठीक है, मैं दोपहर को आऊंगा। तो हम इंतजार करेंगे राज जी का आगमन। अगर मैं घर पर नहीं रहूंगा, मेरी माँ अकेली जरूर उनके द्वारा धमकाई जाएगी। नहीं, मुझे कोई उपाय सोचना होगा। हाँ, दादाजी की विरासत में एक रक्षा कवच है। यह शायद माँ की रक्षा कर सकता है। हालांकि यह सरल रक्षा कवच है, लेकिन हर एक रोक सकता है। लगभग तेज गाड़ी की टक्कर के बराबर टक्कर का नुकसान खतरे के समय जान बचा सकता है। माँ, यह रक्षा कवच अपने पास रखो। मुझे अंधविश्वास नहीं है। माँ, इसकी जरूरत नहीं है। यह अंधविश्वास नहीं है, यह मेरी भावना है। लो, इसे अपने पास रखो, तभी मुझे चैन मिलेगा। अच्छा, तेरी भावना। माँ समझ गई माँ, तो तुम घर पर आराम से रहो, मैं बाहर जा रहा हूँ। माँ, क्या वह उस आदमी का निमंत्रण है? कहीं यह धोखा तो नहीं?
दरवाजा बंद कर। चाओ शुआन जी, आज का ये खाना मैं नहीं चाहता कि बाहर ही लेट जाने। तुम लोग पहले बाहर जाओ। चाओ शुआन, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। उठकर बोलिए चाओ। शुआन जी, मुझे भी पता है ये मेरी औकात से बाहर था, लेकिन सब लू डोंगपेंग ने किया। उसने मुझे फंसाने की साजिश रची और मुझे आपसे निपटने भेजा। मैं अपने लोगों को लेकर उसे सबक सिखाने गया। पता नहीं वह भागा और नशे में गाड़ी चला रहा था और एक आदमी को टक्कर मारकर मार डाला। बाद में 2 बुजुर्गों से सुना है कि वे चाहते थे आप जाकर जुर्म कबूल करें, तो कल सुना कि लू डोंगपेंग पकड़ा गया। सच में आसमान का जाल विशाल है और कुछ नहीं छूता। आप क्या कहते हैं? आसमान का जाल विशाल है और कुछ नहीं छूटता। यह बात तुम्हारे मुंह से निकलना बहुत विडंबना है। बैठिए, बोलिए। माफी के तौर पर आज मैं 3 पेग खुद पीऊंगा। कोबरा बोलो, तुम्हारे पास कुछ और काम होगा। कोबरा बोलो, तुम्हारे पास कुछ और काम होगा। काम है, थोड़ा सा काम है। आपसे माफी मांगने के लिए यह कार्ड कृपया स्वीकार करें। इसका क्या मतलब है? असल में मुख्य बात यह है कि आप कुमारी गुआन के सामने मेरे लिए कुछ अच्छा बोल दें, ताकि मैं जियांगचेंग में भी चमक सकूं। जरूर सुना होगा मैंने, और गुआन परिवार की बात। वह गुआन परिवार से डरता है। मुझे अब पैसों की भी जरूरत है, फिलहाल ले लेता हूँ। कोबरा, तुम्हारा यह कार्ड मैं मुफ्त नहीं लूंगा। चाओ शुआन जी, यह आप क्या कर रहे हैं? यह मैंने सुबह अपनी माँ के लिए ताबीज बनाया था। इसे समझो तुम्हारे इस कार्ड के बदले में तो बहुत शुक्रिया चाओ शुआन जी। तुम बाद में मेरी मदद करो, पता करो किसके पास है पुरानी उम्र वाली दवाइयाँ, जैसे 100 साल पुराना जिनसिंग, 50 साल पुराना ही शौवू, 50 साल पुराना स्नो लोटस वगैरह। ठीक है, मैं बाद में आपके लिए पता करूंगा। चाओ शुआन जी, खाना खाइए। यह बेकार कागज मेरे उस कार्ड की जगह ले लिया। बैंक कार्ड, तुम्हें पता है इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं। यह बेकार चीज भैया को खर्च करा दिए, इतने पैसे। यह बेकार पीला कागज क्या यह जान बचा सकता है? असल में जान बचाने वाली चीज गुआन जी के बॉयफ्रेंड की पहचान है। इस हद तक पहुंच गया, मैं तो मान गया। भैया, यह बेकार चीज आप फेंक दीजिए। यह लड़का अगर कभी पागल हो जाए, यह देखना चाहे कि मैंने अपने पास रखा है या नहीं, तो मैं फंस जाऊंगा। तुम केटीवी को फोन करो, मेरे लिए कुछ खूबसूरत लड़कियां बुक करो, ताकि मैं अच्छे से मजा ले सकूं। भैया, यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। आज रात आप जमकर मजा लीजिए। औरतों के सहारे जीने वाला भी डरा सकता है। औरतों के सहारे जीने वाला भी डरा सकता है। क्या जमाना आ गया? तुम लोग जबरन घर में घुस आए। मैं पुलिस बुलाऊंगी। बूढ़ी औरत, क्या चिल्ला रही हो? तुझे कुछ नहीं पता? मैं अपने ही घर में आया हूँ। कौन सा घर में घुसना? मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस घर का मालिक हूँ। मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ और जो चाहूँ कर सकता हूँ। इसके आपन मैंने तुमसे कभी घर किराए पर नहीं लिया। तुम कौन हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उठाओ और फेंक दो। मत फेंको। उस टूटी अलमारी और फटे कपड़ों को सब फेंक दो। हमारा सामान मत फेंको। अगर आपका घर हमें किराए पर नहीं देना तो आप पहले से हमें बता सकते हैं। मैं कहीं और से घर किराए पर ले सकती हूँ। तुम लोग सीधे आकर फेंकने लगे, यह तो कानून के खिलाफ है। चाओ नाम के लड़के, तूने मुझे मारा। तू मेरे घर में घुस आया, मेरा सामान फेंक दिया और मेरी माँ को मारा, तो मैं किसे मारूं? मैंने मारा तो क्या? ये घर मेरा है। मैं तुझे किराए पर नहीं दूंगा तो क्या? क्या कोई कानून नहीं? तू क्यों नहीं पूछता? कानून नहीं है? मुझे मारने की हिम्मत? दोस्तों, पैर तोड़ दो, मार डालूंगा तुझे। तूने मारा तो सही, अब और क्या चाहता है? पंखा भी तोड़ दिया। हालांकि मैं तेरा घर किराए पर लेता हूँ, लेकिन मैं तुझे बताता हूँ, किराए के अनुबंध के अनुसार तू हमारे घर में घुस नहीं सकता। तू मेरा सामान नहीं फेंक सकता और न ही हमें निकाल सकता है, पता है? सुन लिया, मेरा यहाँ बॉस है। मैंने हिफाजत का पैसा दिया है। जब मेरा भाई आएगा, भाई तुझे सबक सिखाएगा। चप्पल मेरे पास लात मार कर लाओ। चल। शुआन, अब क्या होगा? माँ, चिंता मत करो, ये घर छोड़ देंगे। मैं दोपहर में नया घर ढूंढ लूंगा। हमारे पास इतने पैसे कहाँ?
ये चाव है कैसी मुलाकात? भाई साहब, यही वो लड़का है। देखो तो। भाई साहब, यह। तू मुझे मार डालना चाहता है? नहीं भाई साहब। श्री चाओ शुआन, यह लड़का हमें कुछ नहीं समझता। मैं अभी अपने आदमियों को लेकर जाता हूँ, उसे खत्म कर दूंगा। उससे पूछ लेना चाहिए। उससे पूछ लेना चाहिए। किसने इसे भेजा? बताओ, किसने भेजा है तुम्हें? यू कांग ने मुझे पैसे दिए। यू कांग ने मुझे पैसे दिए। मुझे उसे भगाने के लिए कहा और फिर किसी को बुलाकर उसे पीटवाने के लिए कहा। यू कांग चाओ शुआन जी, मैं अभी अपने लड़कों को लेकर उसे खत्म कर दूंगा। छोड़ो, यू कांग का मामला मैं खुद संभाल लूंगा। तुम्हारे लड़के आ ही गए हैं, मेरा सामान हटाने में मदद कर दो, होटल में रखवा दो। मैं एक घर खरीदने जा रहा हूँ। चाओ शुआन जी, घर खरीदने वाले? हाँ। क्या संयोग है, मेरे पास शहर के पश्चिम में एक विला है। तुम्हें पता है मुझे भीड़ भाड़ पसंद है, वहां बहुत सन्नाटा है। तो क्यों ना मैं तुम्हें 1 लाख में बेच दूं? क्या तुम देने को तैयार हो? अपना आदमी है, छोड़ने में क्या हर्ज है। मुझे ला 2-5 गड्डी पीला कागज और साथ में 1.5 किलो सिंदूर। बड़े ग्राहक 1 मिनट रुकिए, अभी लाती हूँ। चाओ शुआन। ये चाओ शुआन है ना? यहाँ कैसे आ गए? मैं कहीं भी जाऊं, तुम दोनों को इससे क्या मतलब? और पीला कागज भी खरीदा है क्या? किसी ने तुम्हें किराए के घर से निकाल दिया? लगता है तुम बहुत बदकिस्मत हो और कागज चलाने का सोच रहे हो। अपने मरे हुए पूर्वजों से दुआ मांग रहे हो। क्या सच में इतना बुरा हाल है? अशोक, क्या सच में तुम्हें बाहर निकाल दिया गया और तुम बेघर हो गए? नहीं, यह सही नहीं है। नहीं। क्या तुम गुआन जी के बॉयफ्रेंड हो? उसने तुम्हें काला और बदसूरत कहा और तुम्हें छोड़ दिया। मैं तो सोच रहा था तुम्हारे पास जाऊं। अब जब तुम खुद मेरे सामने आ गए हो तो मुझे माफ करना अगर मैं सख्ती से पेश आऊं।